हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके, वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ मेल एंड द अदर इज़ द फीमेल, राइट। तो जैसे मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इवॉल्व हुआ था। फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आती हैं नेचर में। ओके, एंड इफ़ नेचर में वेरिएशंस आती हैं तो इवोल्यूशन होता है। वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था? देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस आ सकती है। वो तब आती हैं जब जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन के टाइम पे कोई एरर आ जाती है, तब जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस लाता है। ठीक है, बट अगर हमें कोई मेजर वेरिएशन चाहिए, देखो हर समय यहाँ वेरिएशन आए ज़रूरी नहीं है। यहाँ जेनेटिक मटेरियल के कॉपी होने में कोई प्रॉब्लम हो या कोई अलग से कुछ चेंज हो जाए तो वेरिएशन आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा वेरिएशन देगा, बट हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आएंगी एंड वेरिएशंस लीड्स टू इवोल्यूशन। दैट्स वाई देयर वाज द नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction is that ki through sexual reproductions variations arise and because of variations evolution takes place. अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को जो है पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में मैंने आपको बता दिया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को जो है स्टडी करने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को स्टडी करने से पहले आपको जो है एक देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक्स प्लेस इन द फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, राइट। तो ये आपकी बुक में ड्रॉ कर रखा है फ्लावर का स्ट्रक्चर, वो आपको जो है आना चाहिए। इसमें क्लियर नहीं होगा तो मैं बना देती हूँ। देखो, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बीच में मैं पहले बना देती हूँ, फिर आपको थोड़ा समझाऊँगी। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो सॉरी फॉर दैट। अब ये थोड़ी सी बेकार सी ड्राइंग बनी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को तो बस समझाना है, तो आई होप आप अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे। देखो, नॉर्मल ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट होता है इसको हम पेटल कहते हैं। ठीक है, कलर्ड पार्ट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स, राइट। इसके होल को हम कहते हैं कोरोला। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेपल, प्लूरल फॉर्म सेपल्स हो जाएगी। ठीक है, इसके होल को हम कहते हैं कैलिक्स। ये जो पार्ट है हम इसको बोलते हैं स्टेमन। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसके होल को हम बोलते हैं
एंड्रोशियम। इसे हम बोलते हैं, इस पूरे को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसका नाम है पिस्टिल या फिर कार्पल, और इसके होल को हम बोलते हैं गाइनोशियम। करेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेमन का कौन सा पार्ट है। ये जो आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम एंथर बोलते हैं, और ये एक स्लेंडर स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। अगर मैं पिस्टिल की बात करूँ तो देखो, ये जो एक स्टिकी सा स्ट्रक्चर होता है, अपर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, इसको हम जो है स्टिग्मा बोलते हैं। ये लॉन्ग स्लेंडर पार्ट को हम स्टाइल बोलते हैं, और ये बेसल बल्ज्ड पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं। इस ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है। ठीक है, 5 नंबर में आपको हर एक ऑर्गन को जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया पेटल्स, सेपल्स, पिस्टिल जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं, और स्टेमन। ठीक है, ये जो दोनों पार्ट होते हैं ना, इन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, और ये दोनों पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखो, एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी पेटल्स हो सकती है, बहुत सारी सेपल्स हो सकती है। जनरली तो 2 ही सेपल होंगी, पेटल्स का नंबर वेरी करता है। सेम एक फ्लावर के अंदर या तो एक ही पिस्टिल होगी या बहुत सारी पिस्टिल होगी। और स्टेमन का नंबर जनरली एक तो नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा नंबर में रहता है, और वो नंबर वेरी करता है फ्लावर टू फ्लावर। जैसे मस्टर्ड फ्लावर में अलग नंबर के स्टेमन्स आपको देखने को मिलेंगे, हिबिस्कस में आपको अलग नंबर ऑफ स्टेमन्स देखने को मिलेंगे। अब एक फ्लावर, देखो 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें इनमें से कोई एक पार्ट होगा, मतलब पेटल सेपल तो होंगे ही हर फ्लावर में, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो पिस्टिल होगा या फिर स्टेमन होगा, और वो नंबर वेरी कर सकता है। जैसे एक फ्लावर है जिसमें पिस्टिल पेटल है, सेपल है और 5 पिस्टिल है बस, वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और एक फ्लावर हो गया जिसमें पेटल्स हैं, सेपल्स हैं और एक ही पिस्टिल है, तो वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको एग्जाम्पल याद करना है पपाया का। ठीक है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको एग्जाम्पल याद करना है हिबिस्कस का। जो फ्लावर अब बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक तो होता है फीमेल फ्लावर, ठीक है, एक होता है मेल फ्लावर। ठीक है, फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट बोलते हैं, और आई थिंक मेल फ्लावर को स्टेमिनेट या स्टेमिनोड कुछ बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ। सो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, राइट। और देखो, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है। अगर एक प्लांट है, ठीक है, उसमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, राइट, तो उस प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। ठीक है, बट एक प्लांट है उसमें क्या है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो है, बट मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, पर प्लांट क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल प्लांट, राइट। और एक प्लांट ऐसा है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, तो हम उसको बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, राइट। अब पेटल, सेपल, पिस्टिल या फिर कार्पल, स्टेमन के आपको जो है होल अच्छे से याद करना है। पेटल का फंक्शन आपको याद करना है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। सेपल्स का फंक्शन आपको याद रखना है टू प्रोटेक्ट द बड। देखो, पहले कली आती है तभी फूल आता है ना, तो उस कली को हम बड कहते हैं। तो बड स्टेज को प्रोटेक्ट
कौन करके रखता है सेपल। आपने अगर कोई कली देखी होगी तो देखा होगा कि उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कुछ पत्ती जैसी कवर करके रखती है ना, उन कली की पेटल्स को, जो आगे पेटल्स बनेंगी वही सेपल्स है। ठीक है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट जिसे हम बोलते हैं एग, राइट। और स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट को ही हम एग बोलते हैं, राइट। अब मैं आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर बताऊं, तो ये स्टेमन का स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसे हम एंथर बोलते हैं, ये टिप पर होता है। ठीक है, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्लेंडर है, लॉन्ग है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, राइट। जो मेल गैमीट्स है वो किसके अंदर हैं, इस एंथर के अंदर। देखो, जब एंथर फटता है, जब एंथर डेसिकेट होता है, ठीक है, तो वो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स निकालता है। पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट नहीं है, वो जो आप येलो येलो कुछ पाउडरी सा चीज़ देखते हो ना फ्लावर के स्टेमन के ऊपर, एंथर के ऊपर, वो पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, जब एंथर फटता है तो वो पोलन ग्रेन निकालता है, जो कि येलो कलर के होते हैं और स्पेरिकल शेप के होते हैं ज़्यादातर फ्लावर्स में। उन पोलन ग्रेन्स के अंदर, वो कितने छोटे होते हैं, देखो बहुत छोटे होते हैं, उन पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, क्लियर। और एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होता है। ठीक है, आप आगे क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप 12th क्लास में पढ़ते हो कि जो ये एंथर है, ये 2 सेल्ड स्टेज या 3 सेल्ड स्टेज में कब जो है डेसिकेट होता है, मतलब पोलन ग्रेन कब डेसिकेट होता है, 2 सेल्ड स्टेज या 3 सेल्ड स्टेज, वो तो 12th क्लास की बात है। बट अभी आप इतना याद रखो, एंथर व्हेन गेट्स मैच्योर्ड desiccates to release pollen grains. Each pollen grain has 2 male gametes. क्लियर है। उसके बाद मैं आप ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ाती हूँ। देखो, ये जो स्टिकी सा स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इट सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर। ये जो लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो बेसल बल्ज पार्ट होता है जो जनरली प्लांट से अटैच्ड होता है उसे हम बोलते हैं ओवरी। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल्स है ना, ये ओवरी में एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। देखो, जो एक ओवरी है उसमें एक ओव्यूल हो सकता है या मैनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। ये बात याद रखना कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाता है, तो अब किसी भी, और ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है ना। तो कोई भी आप फ्रूट देखोगे अगर उसमें एक ही सीड है, इट मीन्स इट हैड ओनली 1 ओव्यूल। बट उसमें आपको बहुत सारे सीड्स देखने को मिल रहे हैं, इट मीन्स इट हैड मैनी ओव्यूल्स। जैसे कि आपने तरबूज को देखा होगा, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, मतलब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स थे। लेकिन वीट देखो या फिर जैसे लीची वगैरह देखो, तो उनमें एक ही सीड होता है ना, हर एक फ्रूट में, मतलब उनके पास एक ही ओव्यूल था। ठीक है, तो प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। अब एक ओव्यूल भी हो सकता है, बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं, और इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट होता है जिसे हम ओवम बोलते हैं। ठीक है, या फिर एग बोलते हैं। एक ओव्यूल में हमेशा एक ही ओवम होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब
प्लांट के केस में डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है? सी, प्लांट के केस में ना डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है कि देखो, ये पोलन ग्रेन लैंड कर गए, है ना, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा से पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब निकालता है, ठीक है। इस पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन डिस्चार्ज कर देता है अपने 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। वो पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए जाएगी, नीचे तक जाएगी, ठीक है। और ये ओवरी है, यहाँ पे ओव्यूल है, ठीक है। यहाँ पे ना एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे तो नहीं, बट एक ओव्यूल जैसे हाउ डू देखो, इतना याद रखिएगा, पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन forms a pollen tube in which it discharges its 2 male gametes. The male gametes travel in the pollen tube through the style and finally reaches the ovule. अब ओव्यूल पे जहाँ पे वो इस प्लेसेंटा से एक स्टॉक से अटैच्ड है, यहाँ पे एक छेद होता है, एक पोर होता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। सो द पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के पास आएगी, ठीक है। माइक्रोपाइल के थ्रू अब वो मेल गैमेट डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे ओव्यूल के अंदर, ठीक है। अब एक ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ये एक एग है, एग तो एग सेल, ये एग सेल है। बेसिकली इसमें क्या है कि 3 तो होते हैं इसमें एंटीपोडल सेल्स, 2 ये सिनर्जिड्स होते हैं, और इसके बीच में हमारा एग प्लेस्ड होता है। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सिनर्जिड में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करती है अपनी तरफ आने के लिए। यहाँ पे माइक्रोपाइल का एंड होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब आई, ये 2 मेल गैमेट आ गए, ठीक है। अब एक मेल गैमेट तो जाके फर्टिलाइज कर लेगा एग सेल के साथ और बना देगा जाइगोट, है ना। देखो, मेल गैमेट की प्लोइडी क्या होती है, एन, एग की प्लोइडी क्या होती है, एन, एन एन फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म 2n। ये जाइगोट बन गया। जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड, जाइगोट इज सिंगल सेल्ड। जाइगोट आगे जाके डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है। दूसरा मेल गैमेट जाके फ्यूज कर जाता है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये पोलर न्यूक्लियाई एन था, ये भी एन था, एक और एन मिल गया तो ये 3n बना लेते हैं, एक सेल बना लेते हैं 3n, ठीक है। इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है। 3n से क्या बन गया, जब ये 3n बना, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही बोलेंगे। ये आगे जाके डिवाइड करेगा, मतलब माइटोसिस करेगा तो एंडोस्पर्म बना देगा। एंडोस्पर्म का काम क्या है, नरिशमेंट, फूड प्रोवाइड करना इस डेवलपिंग जाइगोट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो एक प्लांट के अंदर, एक एंजियोस्पर्म के अंदर, एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हुआ। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद दिस एग एंड द अदर विद दैट पोलर न्यूक्लिया। तो 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए हम बोलते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये पूरा 5 नंबर में पूछा जाता है। आई एम नॉट श्योर कि इस पूरे को हम क्या बोलते हैं। प्लीज़ आप एक बार इस पर देख लीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं। इसको तो हम एग बोलते हैं, बट इस पूरे एपरेटस को हम क्या बोलते हैं, आई एम नॉट
getting it right now in my mind. So sorry for that. Please सर्च कर लीजिएगा एंड देख लीजिएगा मैंने सही बताया है नहीं. सॉरी फॉर दैट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है. 5 नंबर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है. डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कीजिए, हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर बताइए, फंक्शन बताइए. सो ये 5 नंबर के क्वेश्चन है. 3 नंबर में भी बना सकते हैं ये. सो ये डायग्राम एंड ये डायग्राम तो आपको आना ही चाहिए. सो थैंक यू सो मच. ये दोनों डायग्राम भी आपको आने चाहिए. So thank you so much for watching my video. If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.